साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के अभ्यास प्रश्न पत्र 6 की। यह हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रश्न पत्र में आप लोगों को करा रहा हूं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, आप उससे जुड़िए और इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी साथियों। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा साथियों। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है साथियों, पहला ही प्रश्न है। और इस पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा साथियों, आपको इस प्रश्न का आंसर खुद को भेजना है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। जिस भी स्टूडेंट को ये पेपर मिले, जो भी स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ रहा हो, वो स्टूडेंट जरूर से जरूर जो है ये निश्चित रूप से इसकी तैयारी करें और पढ़े, आपको जरूर फायदा होगा। तो आदिकाल को बीज वपन काल कहा है, किसने कहा है, इसका आंसर आपको बताना है साथियों। पहले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं सेकंड नंबर का। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जुए सिहार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्ति है साथियों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति सर जगनिक 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो सियार, बरिस 18 सत्रह जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। साथियों जी ये पंक्ति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को जो अभ्रंश काल है साथियों, वो किसके द्वारा कहा गया है? ये धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा कहा गया है साथियों। इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? यहाँ पर आंसर होगा धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? सबसे पहले जो 12 मासा वर्णन है साथियों, वो किस रचना में मिलता है? साथियों यहाँ मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि एक एक ऑप्शन भी बोलूं और उसके बाद में फिर आपको सही ऑप्शन बताऊं। इस तरह का टाइम वेस्ट करना मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो, ये मेरा हमेशा मकसद रहता है साथियों। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो प्लीज मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो सबसे पहले जो 12 मासा वर्णन है साथियों, वो बीसल देव रासो रचना में मिलता है। देसी नाम माला किसकी रचना है? जो देसी नाम माला जो रचना है साथियों, वो हेमचंद्र की रचना है। ये पहले भी आई थी। तो साथियों ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देसी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है साथियों। याद हो जाएगा, याद होना ही चाहिए भाई, याद करना ही है। पाह्य लच्छी नामक कृति किसकी रचना है? पाह्य लच्छी नामक जो कृति है, वो धनपाल की रचना है। पाह्य लच्छी नामक कृति किसकी है? धनपाल जी की रचना है। डोला मारूला दोवा, ये तो सबने सुनी होगी। डोला मारूला दोवा, इसके रचयिता कौन है? कुशल लाभ है। डोला मारूला दोहा के रचयिता कौन है? कुशल लाभ है, सबको पता है। स्वप्न वासु दत्तम के रचयिता किसको माना जाता है? स्वप्न वासु दत्तम के जो रचयिता है, वो भास को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक बार जगह पूछा गया है। स्वप्न वासु दत्तम के जो रचयिता है, वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है भास को। ठीक है, वासव दत्ता के रचयिता किसको माना जाता है? देखो स्वप्न वासु दत्ता के तो भास हैं, और जो वासु दत्ता के जो रचयिता है साथियों, वो कालिदास हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। नहीं, इसके 9 नंबर के क्वेश्चन में सुबंधु आएगा साथियों, सुबंधु है इसका। वासव दत्ता के जो है सुबंधु है, कालिदास नहीं होगा। स्वपन वासव दत्ता के तो भास और वासव दत्ता के सुबंधु है। मर्च कटिकम के शुद्रक हैं। मर्च कटिकम जो रचना है उसके राइटर कौन है? शुद्रक है। कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? साथियों कोई क्वेश्चन अगर गलती से आंसर गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा, निश्चित रूप से। शायद हो सकता है, देखो मेरा भी मानवीय धर्म है, मैं भी अच्छा बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत हो ही जाए तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा सर इसका आंसर ये है, ताकि और बच्चों को भी पता लग सके। कथा सरिता सागर के रचयिता किसको माना गया है? तो कथा सरिता सागर के जो रचयिता है सोमदत्त। किसको माना गया है? सोमदत्त को। शून्यवाद के जो व्याख्याकार है, शून्यवाद के व्याख्याकार किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शून्यवाद के जो व्याख्याकार है वो नागार्जुन को माना जाता है, याद रखिएगा। तुगलकनामा किसकी रचना है? जो तुगलकनामा है वो किसकी रचना है साथियों? वो अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है।
प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? प्राकृत प्रकाश के रचयिता देवसेन, सबरपा, हेमचंद और वररुचि। जो प्राकृत प्रकाश के जो रचयिता है वो कौन है? वररुचि है साथियों। कौन है? वररुचि। हिंदुस्तानी शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है। हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है साथियों तुझके बावरी। कहाँ मिलता है? तुझके बावरी में। जो ही पिंडे सो ही ब्रह्मांडे मान्यता किससे संबंधित है? जो ही पिंडे सो ही ब्रह्मांडे जो मान्यता है वो किससे संबंधित है साथियों? वो नाथ संप्रदाय से या नाथों से संबंधित है। अचलदास खींचरी वचनी का, अचलदास खींचरी वचनी का इस के रचयिता कौन है? इस रचना के रचयिता कौन है? शिवदास चारण या शिवदास गार्डन। साथियों बताओ कौन है? यहाँ पर 16 में 17 नंबर में कौन है साथियों? आसगु कवि है। ये अचलदास खींचरी वचरनिका के रचयिता कौन है साथियों? शिवदास चारण है या फिर आसगु कवि है? इन दोनों में से अब आप जज करके बताइए, क्योंकि ये दोनों तो क्लोज है। तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में कौन सा आंसर सही होगा। कनकंड चिरहु के रचयिता किसको माना गया है? 18 नंबर का क्वेश्चन है पुष्पदंत को। कनकंड चिरहु के रचयिता किसको माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, नाथों में रसायनी कौन थे? जो नाथों में जो रसायनी माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? जो राठौड़ारी ख्यात के रचयिता है साथियों वो दयाल दास खींची है। कौन है? दयाल दास खींची। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है। राठौड़ारी ख्यात के रचयिता दयाल दास खींची को माना जाता है। जम्बू स्वामी चरियू, जम्बू स्वामी चरियू के जो रचयिता है साथियों वो कौन है? उसके रचयिता है कवि वीर। कौन है? कवि वीर। जम्बू स्वामी चरियू के रचयिता कौन है? कवि वीर है साथियों। आगे, पहुम श्री चरियू, पहुम श्री चरियू के जो रचयिता है साथियों वो कौन है? 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर दाहिल। पहुम श्री चरियू के रचयिता दाहिल है। विद्यापति की कीर्ति लता को किस संवाद के रूप में लिखा है? विद्यापति की जो कीर्ति लता है उसको किस संवाद के रूप में लिखा गया है साथियों? लिखा गया है भृंग भृंगी। किसके रूप में? भृंग भृंगी या श्रृंग श्रृंगी, भृंग भृंगी के रूप में लिखा गया है। कीर्ति लता को किस संवाद में लिखा गया है? भृंग भृंगी के रूप में लिखा गया है साथियों। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। कृष्ण रुक्मिणी बेली किसकी रचना है? 24 नंबर का क्वेश्चन है किस पृथ्वीराज की, किसकी पृथ्वीराज की रचना है। कृष्ण रुक्मिणी बेली किसकी रचना है? पृथ्वीराज की रचना है साथियों। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता किसको माना जाता है? भाषा सर्वेक्षण के रचयिता साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित जो पद्धति मानी जाती है वो कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति मानी जाती है वो है विधेयवादी पद्धति है साथियों। आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है इस ग्रंथ के लेखक किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथा है या श्रृंगार गाथा है साथियों? तो 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वीर गाथा है। क्या हो जाएगा? वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक जो विवादास्पद पक्ष माना जाता है वो ऐतिहासिकता को लेकर के माना जाता है। किसको? ऐतिहासिकता। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? कविराज श्यामल दास ने और काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? याद रखिएगा, रहस्य से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? रासो की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी ने भी रास शब्द से ही मानी है। आगे प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रावली पांडे ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? रासक से मानी है। किससे मानी है? रासक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रावली पांडे ने
जो रासों की उत्पत्ति मानी है वो रासक से मानी है। गार्सद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? वो मानी है राजसूय से मानी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इनको नोट डाउन कीजिए। गार्सद तासी ने रासों की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की जो उत्पत्ति मानी है वो राजयश से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति रसिक से मानी है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है साथियों अब्दुल हसन है। क्या नाम है? अब्दुल हसन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता विजय सेन सूर्य को माना जाता है। आगे प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया था साथियों? हो सकता है कि ऑप्शन गलत भी हो सकता है कि सही भी हो। तो आप 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो साथियों, जिन क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे मांगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर ये होगा। तो साथियों, मेरे हिसाब से ये पेपर आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो जरूर से जरूर निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। और इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए उसको सब्सक्राइब के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि रोज आपको एक पेपर मिल सके साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।